हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 7th, विषय विज्ञान है। और प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक रहेगा अमीबा में संभरण एवं पाचन, यानी अमीबा जो है वो अपना भोजन कैसे खाता है, कैसे पचाता है, ये सब हम आज की वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ जीव ऐसे हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं, और यह जीव अमीबा है जो तालाब में पाया जाता है। तो बेटा देखिए, हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मवेशियों के बारे में कि जो मवेशी हैं, गाय भैंस, वो अपने भोजन को खाते हैं, बाद में जुगाली करते हैं। और इसके अलावा जो मनुष्य है यानी हम हैं, वो भी अपने भोजन को मुख के द्वारा अंतग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा अपने भोजन को खाते हैं, फिर उसको पचाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मुख के जो जिन जीवों का मुख नहीं है तो वो अपने भोजन को कैसे खाते होंगे? तो अमीबा भी ऐसा ही एक जीव है। ठीक है, तो अमीबा जो है वो मुंह और पाचन तंत्र, उसका ना मुंह है ना ही पाचन तंत्र है, यानी ना ही उसका ऐसे स्टमक है कि जिसके अंदर जो है ऐसे रस आएंगे जो भोजन को पाचित करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वह फिर भी भोजन तो खाता ही है, ठीक है, और उसको पचाता भी है। तो जो इसी के बारे में हम सारी बातें पढ़ेंगे। और ये अमीबा ये कहाँ पाया जाता है? ये सूक्ष्म जीव है जो कि तालाब में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए, अमीबा के बारे में पहले हम उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो अमीबा है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, इसकी कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है, दूसरा कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से क्या है, ये अमीबा है तो ये बाहर की जो इसकी परत है ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। और इसके बीच में ये क्या है, ये जो है एक सघन केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। तो ये आप देख सकते हो छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होती हैं, कोशिका जो है बुलबुले के समान छोटी छोटी जो है क्या होती हैं, अनेक धानियाँ होती हैं। नग्न आँखों से इसको हम नहीं देख सकते, और यह निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। तो बच्चों, इसकी जो आकृति है, एक बार ऐसे दिखेगा तो अगली बार जो है ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा, फिर कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसकी आकृति जो है वो लगातार क्या होती है, इसकी आकृति लगातार बदलती रहती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि अमीबा में भोजन जो है वो कैसे, अमीबा भोजन को कैसे खाता है। तो अमीबा में संभरण एवं पाचन, निरंतर अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिसे पादाब अथवा कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो ये इस तरह के जो है पादाब निकालता रहता है, उंगली जैसे हमारी उंगलियां हैं ना, ऐसे ही ये क्या होते हैं, ये इसके प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम पादाब या कृत्रिम पाँव कहते हैं। कृत्रिम का मतलब क्या है, जैसे हमारे पाँव हैं, हमारे तो निकले हुए तो फिक्स है, लेकिन इसके जो पादाब हैं ये जो है फिक्स नहीं होते, अगले ही पल ये इनको अपने को अंदर भी कर सकता है, इसीलिए इनको हम कृत्रिम पाँव कहा जाता है, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये जो चलने में सहायक होता है ये इन्हीं कृत्रिम पाँव के कारण, और इसी के अनुसार, इसी के सहायता से ये भोजन भी पकड़ता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, और खाद्य धानी में ही पाचक रस जो है वो क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, और ये खाद्य पदार्थ के ऊपर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। और जो पचा हुआ खाद्य होता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव, गुणन के लिए उपयोग किया जाता है, और बिना पचावशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम इस सारी बातों को यहाँ पर एक इस डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे। ये है अमीबा का चित्र। इसके अंदर देखिए, ये है क्या है, खाद्य कण है, ये केंद्रक है। अब अमीबा को ये खाद्य कण खाना है तो इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो इस तरह से अपने जो पादाब हैं उनको बाहर निकालेगा, और इस खाद्य पदार्थ को अपने अंदर ले लेगा, और ये एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। इस खाद्य रिक्तिका अंदर ही जो रस होते हैं बच्चों, पाचक रस, जो भोजन को पाचित करेंगे, वो स्रावित होने लगते हैं,
और वो इस खाद्य पदार्थ को, जो जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में तोड़ देता है और इसका जो पाचक रस है वो सारा का सारा इसकी कोशिका के अंदर अवशोषित हो जाता है और जो भी इसको बाहर निकालना होता है वो इसी तरह से खाद्य रिक्तिका के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से जो अमीबा है वो क्या करता है, अपना भोजन खाता है, उसको पाचित करता है। नेक्स्ट देखिए, तथ्य दिया गया है अमीबा और मानव में पोषण के बीच क्या समानता है। तो देखिए, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जो है वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यानी मनुष्य के अंदर भी क्या होते हैं, जो रस होते हैं, पाचक रस, वो जो जटिल खाद्य पदार्थ है उसको सरल खाद्य पदार्थ में, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसको कि जो कोशिका है वो आसानी से क्या कर सके, आसानी से उसको पचा सकती है। जबकि इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि अमीबा का मुख नहीं है और पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव यानी हमारा बच्चों मुख भी होता है और पाचन तंत्र भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे यकृत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, सब पढ़ चुके हो ना। तो हमारे अंदर मुंह भी होता है, पाचन तंत्र भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो गया, अंतर, और ये क्या हो गई, समानता। अब हम यहाँ पर दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आपको दिया गया है, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो किस में फंस जाते हैं, उसकी खाद्य धानी में। तो बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे खाद्य धानी। ठीक है, खाद्य धानी, खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो दोनों में ही क्या आएगा, दोनों में ही आंसर आएगा खाद्य धानी। क्लियर है। तो इसको जो है आप यहाँ से भी लिख सकते हो, हमने अभी किया था ना खाद्य धानी, तो यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हो बच्चों। ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा, खाद्य धानी। क्लियर। यहाँ से भी देख सकते हो, खाद्य धानी, उसकी खाद्य धानी, खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित करते हैं। तो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर भी एज इट इज दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर। देखिए बच्चे, बहुत अच्छे से आपको दिया गया है अमीबा और मानव पोषण के बीच अंतर और समानता। ठीक है, हमने बिल्कुल समझ लिया इसको। तो ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल एज इट इज़ आप लिख दीजिए, बहुत अच्छे से आपका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, पादाब अथवा कृत्रिम पाँव जो है किसे कहते हैं। तो पादाब और कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है लिखेंगे अंगुली के समान जो है प्रवर्ध, वो क्या होते हैं, वो पादाब होते हैं। तो यहाँ से आप लिख दीजिए अमीबा, यह की जगह आप लिख दीजिए अमीबा। अमीबा एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें पादाब कहा जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे और ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, यह की जगह बच्चों बस आपको लिखना है अमीबा एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। आपके तीनों क्वेश्चंस हो गए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।